नमस्कार किसान भाइयों, मैं बिमलेश आपका अपने YouTube चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को तुलसा की खेती, जो तुलसी होती है उसकी खेती कैसे करते हैं उसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जो तुलसी होती है ये एक औषधीय पौधा है और हमारे भारतवर्ष में इसे पूजनीय भी माना जाता है। और जो ये जो तुलसी का पौधा होता है यह जो है रात के टाइम में भी ऑक्सीजन देता रहता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पौधा है। और इसकी जो जड़ से लगाकर फूल तक सभी जो है औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को तुलसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तुलसी के लिए जो होती है भूमि व जलवायु, तो जो मिट्टी होती है तुलसी की खेती के लिए वो जो बलुई दोमट मृदा या फिर दोमट मृदा उचित जल निकास वाली बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसके लिए जो भूमि का पीएच मान होता है वो 5.5 से 7 तक के बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके बाद फिर बात करते हैं जलवायु की। तो जो तुलसी की खेती होती है ये जो है उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण जलवायु में इसकी खेती बहुत ही अच्छे से की जा सकती है और उचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और जो अधिकतम टेम्परेचर होता है वो जो है ये 35 से 40 तक का जो सहन कर सकती है। फिर इसके बाद बात करते हैं खेत की तैयारी। तो जो तुलसी होती है इसके लिए बढ़िया से आप 1 से 2 मीडियम जो गहराई में चलते हैं यंत्र उनसे जुताई करके बढ़िया से खेत में पाटा लगाकर खेत को बढ़िया से समतल कर लें। फिर इसके बाद आते हैं जो इसमें बीज की मात्रा। तो जो तुलसी होती है इसके लिए जो इसके बीज होते हैं वो जो 1 एकड़ खेत के लिए आपके 250 से 300 ग्राम बीज 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होते हैं। तो इसमें जो इसका लगाने का प्रोसेस होता है तुलसी का, तो इसके सबसे पहले जब आप बीज लाते हैं तो उन्हें पहले नर्सरी में बढ़िया से बो दें। और जो बीज होते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में ही बोएं, ज़्यादा गहराई में ना बोएं ताकि उनका जर्मिनेशन बढ़िया हो। फिर जो बीज आप नर्सरी में तैयार कर रहे हैं वो जो आप फरवरी से जो है मार्च के मध्य बढ़िया से तैयार कर लें। और जो बीज होते हैं ये जो है 3 से 4 हफ्ते में बढ़िया से रोपाई योग्य हो जाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं इसमें मतलब तुलसी के रोपाई का समय। तो ये जो होती है आपकी अप्रैल से मई के मध्य जो इसकी रोपाई बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसमें जो रोपाई करते हैं तब फिर जब आप नर्सरी से पौधे तैयार हो जाए तो उन्हें जो रोपाई करें तो जो पौधे से पौधे की दूरी होती है तुलसी की वो 30 से 35 सेंटीमीटर रखें, तथा जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो आप 60 सेंटीमीटर रखें ताकि पौधे का अच्छा फैलाव हो सके और बढ़िया ग्रोथ कर सकें पौधे। फिर तुलसी की उन्नत किस्में। तो इसके लिए जो आती हैं श्री तुलसी है, श्यामा तुलसी है, काली तुलसी है और जो है आपकी रेड तुलसी है और जो कपूर तुलसी है। ये जो तुलसी की प्रजातियाँ हैं ये बहुत ही अच्छी उपज देखने को मिलती हैं इनकी और जो है उचित मुनाफा भी देती हैं। सिंचाई। तो जो तुलसी की खेती होती है इसमें सिंचाई का कोई बहुत खास रोल नहीं रहता है, क्योंकि जिस टाइम इसकी खेती की जाती है उस समय जो है बारिश का मौसम होता है, तो इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर किसी कारणवश आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है तो आप जो है इसमें 15 से 20 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई कर दें। और इसको जो फसल होती है वो 3 महीने में जो है बढ़िया से पककर तैयार हो जाती है, कटने योग्य हो जाती है। तो इसमें जो है आप 2 से 3 सिंचाई में इसकी जो है खेती बढ़िया से हो जाती है। और इसमें बात करें खाद व उर्वरक की, तो जो है औषधीय पौधा है तो इसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करें। इसके लिए जो आप वर्मी कंपोस्ट आती है, बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद आती है या फिर केचुए की खाद है या जो मुर्गी की खाद आती है उसे 2 से 3 ट्रॉली लेकर एकड़ में बढ़िया से बिखेर के इसे रोपाई करें। इससे जो आपकी बढ़िया पैदावार भी होगी और जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर इसके बाद बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण में। तो जो पौधा होता है आपका लगाने से 30 से 35 दिन के बाद जब पौधा बढ़िया से थोड़ा विकास कर जाए तो उसमें निराई गुड़ाई करते रहें ताकि इसमें खरपतवार ना हो। इससे जो आपका पौधा होता है अच्छा ग्रोथ करता है। और जब पौधे के आसपास जो मिट्टी पलट जाती है तो उसकी जड़ें जो होती हैं और जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होती है उससे बढ़िया से उनका अच्छा ग्रोथ होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कीट व रोग। तो जो फसल होती है तुलसी की तो इसमें किसी प्रकार के कीट व रोग नहीं लगते हैं। ये एक औषधीय पौधा है तो इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर इसके बाद बात करते हैं इसमें उत्पादन। तो जो है तुलसी की फसल होती है इसमें जो है तैयार हो जाती है 70 से 90 दिन के अंदर, जो है 90 से 95 दिन में जो है बढ़िया से तैयार हो जाती है। तो इसमें जो बीज होते हैं वो आपके 1 एकड़ खेत से जो है आपके 8 से 10 क्विंटल बीज जो 1 एकड़ खेत से आप कर सकते हैं। और जो इसका तेल होता है
वो भी बिक जाता है। अगर आप बीज नहीं ले रहे हैं या उसकी बॉयलिंग करके जो होता है आसवन विधि द्वारा इसकी बॉयलिंग की जाती है, फिर इससे तेल प्राप्त होता है। तो आप इससे 1 एकड़ खेत से जो है 60 से 70 किलोग्राम जो है तेल प्राप्त कर सकते हैं 1 एकड़ से। और उसका जो रेट होता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे जब आप कच्चा तेल बॉयलिंग करके बेचते हैं तो वो जो है मतलब 1200 से 2000 तक के बीच में से, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है और इससे कम भी रहता है। तो इस रेट में आपको बिकता है। फिर बात करते हैं इसमें लागत की। तो जो तुलसी की खेती होती इसमें सभी जो रोपाई से लेकर बीज तक की संपूर्ण जो लागत होती वो 15 से 20 हज़ार तक की लगती है। इससे ज़्यादा खर्च नहीं आता है इसकी खेती में। फिर बात करते हैं इसमें मुनाफा की। तो जो आपका तेल होता है, अगर आप खेत में बीज ले रहे हैं तो इसका बीज तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाता है, लेकिन जो मिनिमम रेट रखते हैं इसका तो आपका 60 से 70 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से अगर बीज बिक रहा है तो आप मान के चलिए 50 हज़ार, और आपके खेत में 8 कुंटल या 10 कुंटल बीज हो रहे हैं, 8 कुंटल मान लीजिए, तो आपके खेत में 4 लाख तक का जो है बीज आपके खेत से प्राप्त होंगे। तो इससे आप जो बढ़िया से प्रॉफिट है वो लगभग आप 3.5 लाख रुपए तक का जो है प्रॉफिट, 3,80,000 तक का आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आप सभी किसान भाइयों से यही रिकमेंडेशन करेंगे, आप लोग ये परंपरागत जो खेती होती है जैसे धान, गेहूँ, बाजरा, इसको छोड़कर थोड़ा व्यावसायिक खेती की तरफ मोड़ें ताकि उचित लाभ उचित टाइम पर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी खेती की उचित देखभाल कर सकें तथा उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।